नमस्कार। अगर आप बनना चाहते हैं कमाल के पब्लिक स्पीकर, एक ग्रेट इन्फ्लुएंशियल मोटिवेशनल स्पीकर, तो फिर ये वीडियो आप ही के लिए है। और इससे पहले कि आप इस सफर में आगे जाएं, आपको दो बातें बताता हूं। नंबर एक, कमाल की पब्लिक स्पीकिंग कोई टैलेंट नहीं है मेरे दोस्त, ये स्किल है। और दूसरा, पावरफुल पब्लिक स्पीकर्स पैदा नहीं होते हैं, बनाए जाते हैं। और अगर आप बनना चाहते हैं इस तरह के मोटिवेशनल स्पीकर जिसकी बात में वजन हो, जिसकी बातें लोगों को इन्फ्लुएंस करें, लोगों को इंप्रेस करें, लोगों को बदलाव लाने के लिए प्रेरित करें, तो फिर ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं 12 कमाल के प्रूवन टिप्स एंड आइडियाज जिससे आप बन सकते हैं एक बेहतरीन मोटिवेशनल स्पीकर। देखिए, अगर आप एक कमाल के मोटिवेशनल स्पीकर बनना चाहते हैं तो पहली चीज आपको जिस पे पकड़ होनी चाहिए वो है आपकी ऑडियंस। आपको अपनी ऑडियंस की पूरी तरह से जानकारी होनी चाहिए। किस लैंग्वेज में वो बात करना पसंद करते हैं, किस लैंग्वेज को वो समझते हैं, किस एज ग्रुप के हैं, किस लोकेशन में हैं, किस इनकम ग्रुप के हैं, लाइफ के बड़े चैलेंजेस क्या हैं, वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो उन्हें उत्साहित करती हैं और वो कौन सी चीज़ें हैं जिनसे वो डरते हैं, घबराते हैं, चैलेंजेस क्या हैं, स्ट्रेंथ्स क्या हैं, वीकनेसेस क्या हैं। देखिए, ऐसा नहीं हो सकता कि हर बार हर स्पीच के से पहले आपको ये सारी जानकारी मिलेगी, लेकिन जितनी ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी आप इकट्ठी कर पाएंगे उतनी कमाल की स्पीच आप डिज़ाइन कर पाएंगे। तो पहली चीज़, जब कभी आप स्पीच देने के लिए जाएं, सो यू शुड नो योर ऑडियंस। आपको अपनी ऑडियंस के बारे में, अपने श्रोताओं के बारे में संपूर्ण जानकारी या अधिक से अधिक जानकारी होनी चाहिए। दूसरा, आई कॉन्टैक्ट। आई कॉन्टैक्ट, जब आप लोगों से बात करें तो लोगों से आंखें मिलाकर आपको बात करना चाहिए। 2 लोग हों, 5 लोग हों, 10 लोग हों, 15 लोग हों, तो आसान हो जाता है आई कांटेक्ट मेंटेन करना। क्योंकि कभी आपने इधर किया, कभी आपने इधर किया, कभी आपने उधर किया, और आप इस तरह से एक छोटे से समूह में आराम से आई कांटेक्ट बना सकते हैं। बड़े ग्रुप में क्या करें? बड़े ग्रुप में भी आई कांटेक्ट बनाया जा सकता है। बड़े ग्रुप में जब आप किसी एक सेक्शन की तरफ देखेंगे ना, तो एक साथ आप कई लोगों से आई कांटेक्ट बना पाएंगे। और आपको जब आप एक पर्टिकुलर सेक्शन को देख रहे हैं, जैसे मैं उस तरफ देख रहा हूँ, देखिए, तो मैं करीब 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट उसी एक सर्कल के इर्द गिर्द रहूंगा और वहीं से सारे लोगों के साथ एक ग्रुप आई कांटेक्ट बनाऊंगा। देन आई मूव टू नेक्स्ट, देन आई मूव टू नेक्स्ट, देन आई मूव टू नेक्स्ट, देन आई मूव टू नेक्स्ट। सो इस तरह से मैं आई कांटेक्ट बनाकर रखूंगा। देखिए, ऐसे चांसेस बहुत कम होते हैं कि आप किसी स्टेडियम में बात कर रहे हैं और 2, 4, 5 हज़ार लोग हैं आपकी बात सुनने वाले, और एक बड़े पोडियम से आप बात करेंगे जिससे कि लोग बहुत दूर आपको दिखाई दे रहे हैं। अदरवाइज 10, 20, 30, 50, 100, 200, 500, 1000 लोगों तक आई कांटेक्ट बनाना मुश्किल नहीं है। ये इंटेंशन और आदत, ये 2 चीज़ों पर निर्भर करता है। तो जब आप प्रोग्राम के लिए जाएं तो इस इंटेंशन से जाएं कि आई कांटेक्ट बनाना है, और दूसरा, धीरे धीरे लगातार करेंगे तो आदत बनती चली जाएगी। और फिर पहले आप अपनी आदतें बनाते हैं, फिर आपकी आदतें आपको बनाती हैं। तीसरा, और ये कमाल का है, स्टेज पर एक जगह टिक कर मत खड़े रहिए, स्टेज पर थोड़ा मूव करते रहिए। कीप मूविंग ऑन द स्टेज। अगर आप एक ही जगह खड़े रह के बात करते हैं ना, तो फिर लोगों को ऐसे लगने लगता है कि आप शायद उसी एक ग्रुप से बात कर रहे हैं। बड़े प्रोग्राम में जब आप एक ही जगह पर खड़े रहकर बात करते हैं ना, तो ऐसे लगता है कि फिर आप किसी एक सेक्शन से बात कर रहे हैं, पूरे हॉल से बात नहीं कर रहे हैं। तो कभी हॉल के इस तरफ जाइए, उस तरफ जाइए, आगे जाइए, पीछे जाइए। आपकी मूवमेंट से लोगों का ध्यान बना रहता है, लोग एक्टिव रहते हैं, लोग उत्साहित रहते हैं। आप अपनी बॉडी मूवमेंट्स को, हाथों को आगे पीछे हिलाना, ऊपर नीचे हिलाना, और उसके बाद चलना, आपके पाँव को यूज़ करना। दिस बॉडी मूवमेंट्स विल कीप योर पीपल एंगेज्ड। बहुत बार आप कहानी सुनाते हैं, कोई जोक सुना रहे हैं आप, कोई खास बात आपने कही, आपकी बातों में बहुत वजन आ जाता है और लोगों को आनंद आने लगता है जब आप मूवमेंट करते हैं। लेकिन मूवमेंट इतनी फास्ट भी ना हो कि जैसे आप किसी परेड में दौड़ रहे हो, फिर लोग आपकी बात कम सुनेंगे, आपकी मूवमेंट की वजह से डिस्ट्रैक्ट ज़्यादा हो जाएंगे। बट यू नीड टू कीप मूविंग ऑन स्टेज, इधर से उधर, आगे पीछे, लेफ्ट राइट, जस्ट मूव ऑन द स्टेज। टोटल 12 बातें हमने करनी है, 3 बातें मैं कर चुका हूं, 9 पॉइंट बचे हैं, एक एक करके समझते हैं। चौथा पॉइंट है पावरफुल ओपनिंग। पावरफुल ओपनिंग, देखिए, अगर स्पीच छोटी है, 4-5 मिनट की है, तो पहले कुछ सेकंड्स में ही आपकी ऑडियंस से डिसाइड कर लेती है आपको कितनी देर तक सुनना है और आप सुनने लायक हैं या नहीं है। और अगर आपकी स्पीच लंबी है, मान लीजिए 1 या 1.5 घंटे की स्पीच है, तो आपको मैक्सिमम 3 से 5 मिनट मिलेंगे लोगों को इस बात के लिए मनाने के लिए कि उन्हें आपकी बात सुननी चाहिए। आपने बहुत बार प्रोग्राम्स में देखा होगा कि कुछ स्पीकर आते हैं, बातचीत शुरू करते हैं, 5 मिनट में धीरे धीरे लोग निकलने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो 3 से 5 मिनट के अंदर लोगों को बांध नहीं पाए, कैप्टिवेट नहीं कर पाए अपनी ऑडियंस को, और उसके लिए चाहिए पावरफुल ओपनिंग। अच्छी ओपनिंग हो सकती है किसी एग्जाम्पल के साथ, किसी कहानी के साथ,
किसी चुटकुले, किसी जोक के साथ या फिर किसी स्टैटिस्टिक के साथ। एक जल्दी से आपको एक उदाहरण दे देता हूँ। मान लीजिए मैं लोगों से बात कर रहा हूँ उनकी लिस्ट बढ़ाने के बारे में, और जो मेरी ऑडियंस है उनको ऐसा लगता है कि उनकी लिस्ट खत्म हो गई है। तो मैंने बातचीत को शुरू किया ये बोलते हुए, आंकड़े ऐसा बताते हैं हिंदुस्तान में करीब 35 करोड़ एक्टिव यूजर हैं फेसबुक के, जो लगातार फेसबुक को एक्टिवली यूज करते हैं। अगर आपके मोबाइल की एक ऐप में 35 लाख लोग एक्टिव हैं तो फिर आप ऐसा कैसे बोल सकते हैं मेरे दोस्त आपकी लिस्ट खत्म हो गई है? तो सही मायने में आपकी लिस्ट खत्म नहीं हुई है। आपको बस ये नहीं मालूम कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हुए आप किस तरह से असीमित संख्या में नामों को अपनी लिस्ट में जोड़ सकते हैं। आप मेरे साथ बने रहें अगले 15 से 20 मिनट और मैं आपको सिखाऊंगा कैसे आप सोशल मीडिया का यूज करके अपनी कभी ना खत्म होने वाली लिस्ट का निर्माण कर सकते हैं। अगर सामने वाला जेन्युइनली लिस्ट बनाने में इंटरेस्टेड है ना, तो अब वो इस प्रोग्राम को छोड़कर नहीं जाएगा और अगले 20 मिनट मेरी बात जरूर सुनेगा। सो ओपनिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 5वां, रिहर्सल। रिहर्सल इज एवरीथिंग माय फ्रेंड। और रिहर्सल एक ऐसी चीज है जो जितनी ज्यादा करी जाए उतनी कम है। कभी आप ये नहीं बोलेंगे रिहर्सल बहुत ज्यादा हो गई। रिहर्सल कभी बहुत ज्यादा नहीं होती है। आप जितनी बार प्रैक्टिस करेंगे आप उतनी बार अपनी स्पीच के मास्टर बनते चले जाएंगे। ट्रस्ट मी, ऐसा मैंने बहुत बार किया। एक स्पीच को मैंने 6 बार 8 बार रिहर्स किया है। और 8वीं बार जब मैंने रिहर्सल शुरू किया तो मुझे लग रहा था इस बार पिछली बार से कोई खास फर्क नहीं आएगा, लेकिन उस 7वीं से 8वीं बार के बीच में भी मैं कुछ ना कुछ ढूंढ पाया जो पहले से मेरी स्पीच को बेहतर बनाने में मेरे काम आया। तो रिहर्सल्स करिए, बिंदास रिहर्सल्स करिए, मैक्सिमम रिहर्सल्स करिए। इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं 12 कमाल के टिप जो आपको बनाएंगे एक पावरफुल स्पीकर। आइए जल्दी से 7 बातें और सीखते हैं कैसे आप बन सकते हैं कमाल के पब्लिक स्पीकर। नंबर 6, नॉलेज एंड एक्सपर्टीज। नॉलेज एंड एक्सपर्टीज, जिस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं आप उसकी अथॉरिटी ना हो चलेगा, आपने कुछ पीएचडी और बहुत गहन अध्ययन नहीं किया हो चलेगा, लेकिन आपको उस पर बेसिक पकड़ जरूर होनी चाहिए। अगर आप उस टॉपिक को जानते ही नहीं हैं तो फिर आपको अधिकार ही नहीं मिलता है कि आप उसके बारे में बात कर पाएं। तो जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हो उसकी नॉलेज, उसकी एक्सपर्टीज जरूर लेकर जानी चाहिए। 7वां कमाल का है ये, मेमोरेबल क्लोजिंग। मेमोरेबल क्लोजिंग, ऐसा नहीं होना चाहिए कि लोग बोले कमाल की स्पीच थी लेकिन याद कुछ नहीं रहा उनको। तो अपनी क्लोजिंग को इस तरह से रखिए ताकि जो जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो आप उनको लास्ट में फिर से बता दीजिए। अपनी क्लोजिंग को कुछ इस तरह से डिज़ाइन करिए ताकि अगर आप चाहते हैं कि वो कोई एक्शन लें तो वो उस एक्शन लेने के लिए प्रेरित होने चाहिए और उन्हें साफ साफ दिखना चाहिए कि अब इस स्पीच के बाद करना क्या है। आप पहले बताइए कि आप क्या बताने वाले हैं, फिर आप बताइए जो आप बताने वाले हैं और लास्ट में फिर से बता दीजिए आपने जो अभी बताया था। अगर आप 3 बार वो सेम चीज़ लोगों को बताते हैं ना तो लोगों की रिटेंशन अच्छी होती है और लोग सारी चीज़ों को याद रखते हैं, समझ जाते हैं। 8वां, ये मेरा हमेशा से फेवरेट रहा है, ये मैंने मेरे गुरु टोनी रॉबिन्स से सीखा। वाओ योर ऑडियंस, वाओ योर ऑडियंस। दिस इज अमेजिंग, आई मीन दिस इज अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग। लोग आपसे जो उम्मीद करें उनको उम्मीद से ज़्यादा दीजिए। लोग कुछ सोच कर आए थे, उन्होंने जो सोचा वो दीजिए, लेकिन उस सोच से भी परे उनको वैल्यू दीजिए। लोग हैरान हो जाने चाहिए, लोग मेस्मराइज हो जाने चाहिए। वो सोच कर आए थे आज 3 चीजें मिलेंगी जिससे मैं ये कर पाऊंगा, लेकिन उन 3 को तो आपने दिया, उसके साथ साथ उन्हें कुछ और भी दे दिया। दैट इज अमेजिंग माय डियर फ्रेंड, दैट इज रियल मैजिक। तो आपको जब जब जिंदगी में बोलने का मौका मिले, स्पीच देने का मौका मिले, ट्रेनिंग देने का मौका मिले, वाओ योर ऑडियंस। 4 चीजें और हैं, मेरे साथ बने रहिएगा इस वीडियो में। टोटल 12 चीजें पब्लिक स्पीकिंग को बेहतर करने के लिए हमने आपके लिए यहां पर पिरो कर रखी हैं। 9वीं है स्टोरी टेलिंग एंड ह्यूमर। ऑल ग्रेट लीडर्स आर ग्रेट स्टोरी टेलर्स। इस बात को आप दिल से मान लीजिए। आपकी बात में वजन है वो सही है, लेकिन अगर आप उसको एक कहानी में पिरोते हुए तो वो बात सामने वाले को ना सिर्फ दिमाग में जाएगी बल्कि उसके दिल को भी छू जाएगी। और बीच बीच में अगर आप लोगों को हंसा देते हैं, 5 मिनट 7 मिनट के बाद लोगों को आपने कुछ जोक सुना दिया, कोई अपनी रियल लाइफ स्टोरी बता दी, कोई लाइफ के इंसिडेंट्स बता दिए जिनसे वो भी रिलेट कर पाए, और अगर वो हंसने लगे तो आप समझिए वो आपके साथ हैं और ये स्पीच का इम्पैक्ट बहुत दूर तक जाएगा, बहुत अंदर गहराई तक जाएगा। सो स्टोरी टेलिंग एंड ह्यूमर आर रियली इंपॉर्टेंट। 10वां खास पॉइंट है उन सब लोगों के लिए जो पावर पॉइंट पे स्लाइड्स बनाकर लेके जाते हैं अपनी स्पीच के लिए। तो इसको हम बोलते हैं रूल ऑफ 5 and 5, 5 and 5 का सिद्धांत। एक पावर पॉइंट की स्लाइड में 5 से ज़्यादा लाइनें नहीं होनी चाहिए और एक लाइन में 5 से ज़्यादा वर्ड नहीं होने चाहिए। बहुत सरल है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस का 5 + 5 का सिद्धांत, 5 + 5 का सिद्धांत।
एक पावर पॉइंट की स्लाइड पर होनी चाहिए 5 लाइन, 5 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, और एक लाइन में 5 वर्ड से ज़्यादा वर्ड्स नहीं होने चाहिए। 11वां और खास बोलते हैं वॉइस मॉड्यूलेशन। वॉइस मॉड्यूलेशन, एक लाइन आप बहुत तेजी से बोलते चले जा रहे थे और अचानक से आप रुक गए और आपने इस बात को धीरे से कहना शुरू कर दिया, तो अचानक से आपके हाथ में ये कंट्रोल आ जाएगा कि किस बात पे वजन देना है और किस बात को यूं ही जाने देना है, किस बात को ऊंचे से कहना है और किस बात को रोमांस के साथ, आनंद के साथ कहना है। अगर मैं आपको मेडिटेशन के लिए बोलना चाहता हूं, मैं नहीं बोल सकता कि अपनी आंखें तुरंत बंद करें और ध्यान में चले जाएं, लेकिन अगर मुझे आपको जंग पे लेके जाना है तो फिर यही स्टाइल चलेगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप आनंद के साथ धीरे धीरे मेरी बात सुने, और जैसे जैसे आप मेरी बात सुने वैसे वैसे आप अपनी आंखों को बंद करते चले जाएं और रिलैक्स होते चले जाएं। तो ये सब जो मैंने आपके साथ किया इसे बोलते हैं वॉइस मॉड्यूलेशन। वॉइस मॉड्यूलेशन ये एक कमाल के स्पीकर की खास खूबी होती है। 12वां और आखिरी, करिश्मेटिक पर्सनालिटी। करिश्मेटिक पर्सनालिटी, करिश्मेटिक, कुछ लोग होते हैं जिनको देख के ऐसे लगता है ये बोलते ही चले जाएं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको देख के लगता है इनसे मिलकर बहुत मजा आता है, जैसे बार बार मिलने का मन होता है। ऐसी पर्सनालिटी, ऐसा व्यक्तित्व आपको बनाने पे मेहनत करनी चाहिए, काम करना चाहिए। आपके कपड़े, आपकी बातें, आपकी वोकैबुलरी, शब्दों का चयन, आपका कॉन्फिडेंस, आपका एक ओवरऑल ऑरा जो है ना, वो आपकी एक कमाल की पर्सनालिटी बना देता है और फिर उसको सुनने का लोगों को मन करता है। राइट, अपनी पर्सनालिटी पे काम करिए। तो आज की इस वीडियो में मैंने बताई आपको 12 कमाल की चीज़ें जिससे आप बन सकते हैं कमाल के पब्लिक स्पीकर। 12 की 12 को जल्दी से रिवाइज कर देता हूँ। नंबर 1, अपनी ऑडियंस को गहराई से जानिए। नंबर 2, आई कॉन्टैक्ट। नंबर 3, स्टेज पर एक जगह चिपक के मत रहिए, थोड़ा मूव करते रहिए। और नंबर 4, ओपनिंग ज़बरदस्त होनी चाहिए मेरे दोस्त। जब आप बैटिंग पे जाएं तो धुआंधार बैटिंग के साथ शुरुआत होनी चाहिए। 5वां, हो सकता आप नए हो सकता पुराने हो, इसे एक चीज की वैल्यू कभी मत कम समझना, दैट इज रिहर्सल, 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 सम मोर रिहर्सल। नंबर 6, जिस चीज के बारे में बात करने जा रहे हो उसकी नॉलेज, उस पर पकड़ होना चाहिए, एक्सपर्टीज होनी चाहिए। 7वां, क्लोजिंग जबरदस्त हो, ऐसी क्लोजिंग जो वो याद रखे। 8वां, अपनी ऑडियंस को वाव कर दीजिए, वाव कर दीजिए, उम्मीद से ज़्यादा दीजिए। 9वां, स्टोरी टेलिंग एंड ह्यूमर, बहुत ज़रूरी है। कहानियाँ सुनाइए, बीच बीच में उदाहरण दीजिए, कहीं कहीं चुटकुले सुनाइए, बस थोड़ा देख के सुनाइएगा कि चुटकुले पे लोगों को हंसी आ जाए और कुछ नहीं। और ना हंसें तो आप परेशान मत होना, आप बढ़ते चले जाना। 10वां, पावर पॉइंट अगर बनानी है 5+5 का नियम याद रखिएगा। 11वां, ये बहुत खास है क्योंकि इसमें आपकी आवाज़ के साथ थोड़ा ठहराव और थोड़ा झुकाव, थोड़ा ऊंचाव और थोड़ी सी मॉड्यूलेशन, इसे बोलते हैं वॉइस मॉड्यूलेशन। एंड 12th एंड वेरी इंपॉर्टेंट इज करिश्मेटिक पर्सनालिटी। अपनी बनाइए, अपनी पर्सनालिटी में 4 चांद लगाइए, करिश्मा लेकर आइए। आई हैव वन ड्रीम माय फ्रेंड, आई वांट टू सी यू एट द टॉप। चमकते रहिए, लव यू।